गुड मॉर्निंग एवरीवन। एसएससी रैंकर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनव। आज के इस वीडियो में हम 7 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही उनसे जुड़े हुए एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स भी देखेंगे। इसलिए दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत ने अग्नि-3 मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया? अग्नि-3 मिसाइल कैसी मिसाइल है? तो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 3000 से 3500 किलोमीटर तक है। इसका सफल परीक्षण एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से किया गया। ठीक है, चांदीपुर ओडिशा से। याद रखना, अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण यह किसके द्वारा विकसित किया गया? तो डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ के द्वारा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 को। और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो दोस्तों चलो नेक्स्ट। हाल ही में केरल सरकार द्वारा लॉन्च किए गए नियोफाइट आईडी ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? नियोफाइट आईडी ऐप लॉन्च किया गया केरल सरकार द्वारा, जो कि आक्रामक पौधों की प्रजातियों की पहचान करना है। यह एक ऐसा ऐप है जिसके थ्रू हम लोग इन्वेसिव पौधों की प्रजातियों की पहचान कर सकेंगे। इन्वेसिव पौधा मतलब आक्रामक टाइप का पौधा। ठीक है, जो जंगली पौधे होते हैं एक तरह से, जिससे हम लोगों को खतरा हो, ऐसे पौधों की पहचान करेगा। कौन सा ऐप है? नियोफाइट आईडी ऐप। यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? केरल सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। अब हम लोग केरल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं। केरल राज्य, केरल देखो कहाँ पे है, स्क्रीन पे देखो, ये रहा केरल। राजधानी क्या है? तो त्रिवंतनमपुरम। इसके अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन जी हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी। लोकसभा में सीटें कितनी हैं? तो 20, राज्यसभा 9 और विधानसभा में 140 सीट है। इसकी आधिकारिक भाषा और मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो मलयालम लैंग्वेज है। इसमें दो क्लासिकल डांस है, एक तो कथकली, एक मोहिनीअट्टम। कथकली याद रखना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। कथकली, कथकली क्या है? इसमें श्रृंगार और हाव भाव के लिए ये प्रसिद्ध है। इसमें श्रृंगार को दिखाया जाता है और चेहरे के हाव भाव को प्रदर्शित किया जाता है। अब मोहिनीअट्टम में भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को प्रदर्शित किया जाता है। कि कौन से भगवान को? तो भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को। याद रखना, मोहिनीअट्टम मतलब मोहिनी, देखो यहाँ छुपा हुआ है मोहिनी। कौन से भगवान को? तो विष्णु भगवान के मोहिनी रूप को। ठीक है, यहाँ पे नेशनल पार्क है, एक तो इरेविकुलम नेशनल पार्क, ठीक है, पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। पेरियार नेशनल पार्क जो कि जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, और साइलेंट वैली लॉयन टेल्ट मकाक जो कि शेर जैसी पूंछ वाला बंदर के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा नेशनल पार्क? साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये भी केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, झीलें भी हैं। झील कौन कौन सी है देख लो। एक तो वेम्बनाड झील है और एक अष्टमुडी झील है। वेम्बनाड झील यह भारत की सबसे लंबी झील है। इसमें नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन किया जाता है। कौन सा बोट रेस? नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन किया जाता है। अष्टमुडी झील भी है। इस यहाँ पे प्रमुख नदियां पेरियार जो कि केरल की जीवन रेखा भी कहलाती है, एक पंबा, एक भरतपुछा। याद रखना। ठीक है, यहाँ पे पश्चिमी घाट है जो कि अन्नाईमुडी, अन्नामुडी जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सा पर्वत श्रृंखला पे? तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अन्नामुडी। याद रखना, जो कि पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, याद रखना। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट क्या है देखते हैं।
हाल ही में चर्चा में रही खबरोस्क क्या है? खबरोस्क, जो कि रूस की एक अत्याधुनिक परमाणु संचालित पनडुब्बी है। क्या है? तो रूस की एक अत्याधुनिक परमाणु संचालित पनडुब्बी है खबरोस्क। यह हाल ही में चर्चा में रही है। ठीक है, याद रखना। चलो नेक्स्ट। हाल ही में 22वां सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी किस राज्य में दिया जाता है? तो असम राज्य में यह पुरस्कार का आयोजन किया जाता है। सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी, इसका 22वां संस्करण हुआ और इसमें किसे प्रदान किया गया? भूटान की राज्य माता गलायुम आशी दोरजी बांगमो वांगचुक को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये रही भूटान की राजमाता। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य द्वारा अर्बन ग्रीनिंग पॉलिसी लॉन्च किया गया है? कौन सी पॉलिसी? अर्बन ग्रीन पॉलिसी। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन होना और उसे रहने योग्य बनाना है। ठीक है, अर्बन ग्रीनिंग पॉलिसी के अंतर्गत यह किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो तमिलनाडु राज्य में इसे लॉन्च किया गया। तमिलनाडु, देखो ये रहा तमिलनाडु। इसके मुख्यमंत्री कौन है अभी? एम.के. स्टालिन जी हैं, जो कि डीएमके पार्टी से आते हैं। राज्यपाल आर.एन. रवि जी हैं और इसकी राजधानी चेन्नई है। तो चलो नेक्स्ट। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली ईरानी महिला सदस्य के रूप में किसे चुना गया? किसे चुना गया? तो सोराया अघाई जी को चुना गया, जो कि ईरान की पहली महिला सदस्य के रूप में चुना गया है। चलो नेक्स्ट। प्रोजेक्ट वॉल्ट, जो हाल ही में खबरों में रहा, किस देश द्वारा शुरू की गई एक पहल है? प्रोजेक्ट वॉल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया एक पहल है, जिसमें कि 12 अरब डॉलर का एक प्रयास है, जिसमें अमेरिका अपनी रणनीति खनिजों जैसे लिथियम कोबाल्ट का भंडार बनाएगा ताकि चीन पर निर्भरता कम की जा सके। इसमें 10 अरब डॉलर का लोन और निजी निवेश शामिल है, याद रखना। नेक्स्ट। फरवरी 2026 की मौद्रिक नीति समीक्षा के बाद वर्तमान रेपो रेट क्या है? हाल ही में फरवरी 2026 में मौद्रिक नीति समीक्षा का बैठक हुआ। इसमें वर्तमान में रेपो रेट फिक्स किया गया, जो कि पहले से जो निर्धारित था उसमें कोई भी चेंजेज नहीं किया गया है। तो पहले से रेपो रेट क्या निर्धारित था? तो 5.25 था। ठीक है, 5.25 रेपो रेट को जारी कौन करता है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रेपो रेट होता क्या है बताओ? रेपो रेट वह ब्याज दर होता है जिस पर आरबीआई बैंकों को लोन के रूप में कुछ पैसे देती है। ठीक है, तो नेक्स्ट। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? जिसमें रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने यह खिताब अपने नाम किया। किसे हराकर? तो यह दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराकर दूसरी बार यह ट्रॉफी अपने नाम की। डब्ल्यूपीएल का पहला सीजन कब हुआ था? 4 मार्च 2023 से शुरू हुआ था और यह कौन सा संस्करण है? तो चौथा संस्करण है। इससे रिलेटेड हम लोग पढ़ लेते हैं। कौन सा पुरस्कार? देखो, ऑरेंज कैप। ऑरेंज कैप किसको दिया गया? तो स्मृति मंधाना जी को। पर्पल कैप सोफी डिवाइन जी को, जो कि गुजरात जॉइंट से आती हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सोफी डिवाइन जी को दिया गया, जो कि गुजरात जॉइंट से आती हैं। और इमर्जिंग प्लेयर किसे दिया गया? नंदनी शर्मा को, जो कि दिल्ली कैपिटल से खेलती हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स वीडियो से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।